गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस आवाज आ रही है सर। बच्चों? अपने कुछ बच्चों का ऑडियो की आवाज आ रही है, कुछ बच्चों के घर से बर्तन बज रहे हैं ना, धार्मिक कांडल आवाज, बता उसको म्यूट करो बच्चों। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, आप लोग चैट के द्वारा ही आप लोग मैसेज करें। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है? आवाज एंड वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं क्या? ऑडियो वीडियो चैट से यस सर। हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लास चालू करें। यस सर। ठीक है, यस ओके, सर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं बच्चों क्लास चालू करने जा रहा हूँ ना। अब क्लास में देखो अपना ये चैप्टर ना, सेकंड जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट एक्चुअल में यूं के समाप्ति पर है। उसके पहले मैं आपको बच्चों एक डर को लेकर एक एग्जाम्पल दूंगा। जो हर व्यक्ति के जीवन के अंदर डर तो होता है, और डर मतलब किसी चीज को ले, हर एज में हर व्यक्ति को किसी न किसी बात का डर लगता है। अगर बात हम करें, छोटा बच्चा होता है उसको डर लगता है, जैसे हम लोग बात यूं करते हैं, उसको अलग प्रकार डर लगता है, किसी को भूत का डर लगता है, किसी को पिटाई का, किसी का होमवर्क का, है ना। और जो फिर जैसे उम्र बढ़ती है फिर नौकरी का डर लगता है, माता पिता को, अपने परिवार का, बच्चों का, इनका, हर व्यक्ति को जीवन में डर तो लगता है। ये तो मानते हो आप लोग, राइट? तो डर को लेकर मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि देखो अभी आप 12th क्लास के अंदर और आप लोग आगे 12th का एग्जाम देंगे, तो आप लोगों को एक थोड़ा सा डर तो लगता ही है कि कोर्स कैसे पूरा होगा, स्कूल चलेगी नहीं चलेगी, ऑनलाइन चलेगा क्या, कोर्स कितना पूरा होगा, पेपर कैसा आएगा। तो ये हर व्यक्ति को जीवन में हमेशा हमें डर लगता रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डर हमें भी लगता है अगर बात हम करें कैसे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम बता रहा हूँ, वो हालांकि रियल नहीं है लेकिन रियल के नजदीक भी है। आप सुन रहे मेरी बात? यस सर। हाँ, यस सर। हाँ, अब आज की घटना बताता हूँ। नाइट में, अब ये तो कंफ्यूज कितने बजे, मुझे एक ऐसा सपना था आया, मैं आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहूंगा कि वो आपसे रिलेटेड है, राइट। तो सपने में ये आया कि मार्च का महीना है और आप लोगों की एग्जाम का जो क्या बोलते हैं, एग्जाम की डेट आ गई है। एग्जाम की डेट आ गई, 18 मार्च से आपके एग्जाम चालू है। और सपने में ये भी रियलाइज हुआ कि अभी तक हम लोगों ने केवल 2-3-4 चैप्टर पढ़े हैं, 2-3 चैप्टर हमें, राइट, और पूरा कोर्स पेपर में आने वाला है। तो मुझे ऐसा डर लगा कि भाई एग्जाम बच्चों के चालू हो गए, कोर्स को लेकर अभी हम लोगों ने बात हम करें, 9वां चैप्टर है, और भी चैप्टर 7वां है, 6ठा चैप्टर है, 11वां 12वां जो चैप्टर हमने बिल्कुल पढ़े ही नहीं, तो इसका मतलब बच्चे तो बिल्कुल इस बात। तो ये अचानक डर रियलाइज हुआ, अचानक मेरी नींद खुली और मैं देखता हूँ कि मैंने उठा और उसको हकीकत देखने के लिए मैंने घड़ी को देखा तो घड़ी में 5:15 बज रहे थे। फिर मैंने डेट चेक की, भाई डेट क्या है, तो डेट था भाई आज की डेट, जो आज की जो डेट, आज क्या डेट है, 12 है ना, तो डेट कंफर्म हो गई, टाइम कंफर्म हो गया। फिर मैं आराम से रिलैक्स, फिर मुझे लगा ये तो केवल वहम था। फिर मैं वापस आराम से 8:15 तक सोया। क्यों सोया? कि फिर मुझे नींद आराम से आई। समझ आ रहा क्या? अरे मैं आपके साथ ये घटना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर मुझे 5:15 से लेकर 8:30 तक आराम से नींद आई, यानी किसी प्रकार मुझे कोई डिस्टर्बेंस या किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहा। तो वही मैं कहना चाहता हूं। अब ये एग्जांपल, ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं इतनी सारी बातें, जो आप अगर किसी कार्य को लेकर पहले से प्री प्लान्ड है, तैयार हैं, या उसको लेकर रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर आप लोगों का टास्क पूरा कर रहे हैं, रेगुलर आपका गोल पूरा हो रहा है कि रोज मैं 6 घंटे की स्टडी करके इतना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, आज तक का मेरा कोर्स पूरा है, मैं रिवीजन कर रहा हूं, ऐसे आप सोचिए हम सब। तो अगर हम रोजाना ऐसे प्लान करके चलेंगे ना बच्चों, तो हमें किसी बात से डर नहीं लगेगा, बल्कि हम लोग रिलैक्स रहेंगे। और जितना रिलैक्स आप रहोगे, जितना आप रिलैक्स रहोगे, उतना ही आपको कंफर्ट फील होगा, उतना ही आप कंफर्ट जोन में महसूस करोगे। क्योंकि आपको लगता है कि एग्जाम मेरा आज की तारीख में ले तो हम लोग कर सकते हैं। सर ऐसा ड्रीम मत देखा करो, वैसा भी कोर्स कंप्लीट नहीं। अरे तो ये कौन, किसने भेजा? सोनिया भेजा। अरे बेटा कोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, कोर्स कंप्लीट नहीं, लेकिन अगर बात हम अदर स्कूलों की कंपेयर करते हैं तो आज आपके स्कूल का कोर्स अन्य स्कूलों की तुलना में सही चल रहा है। आप देख लीजिए 16 चैप्टर में से हमने नाना करते हुए, अगर मैं वीडियो को भी बात करूं ऑनलाइन उसकी भी, तो लगभग हमने 3-4 चैप्टर हमने पढ़ लिए, तो 25% कोर्स अब तक तो हो ही गए ना। और बाकी स्कूल के बच्चे अभी तक घर ही बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है। तो वैसे में ड्रीम की बात या सपने की बात मैं आपको ऐसे बता रहा हूं
कि आपका कोर्स आज तक कंप्लीट है क्या, ये चलो मैं चलो ठीक, आज तक मैंने आपको इतना कोर्स पढ़ा दिया यार, राजेश सर ने या रामबो सर मैथ्स में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी। अगर आपको ये कहा जाए कि आपका 15 तारीख को एग्जाम है, इसी 15 को, तो बच्चों उसको डर लगेगा जिसने मेहनत नहीं की, जो मेहनत नहीं कर रहा। तो ये एग्जाम्पल या ये सपने वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि वो आपसे रिलेटेड थी। तो इसका अर्थ हो गया कि क्या हमारे माइंड में भी आपके बारे में विचार या आपके बारे में हम लोग सोचते हैं कि बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि व्यक्ति दिन में जो सोचता है वो इस सपने में कहीं ना कहीं उसको दिखाई देता है, राइट। तो आप लोगों की लाइफ और हमारी लाइफ को अलग नहीं है, हमारी लाइफ आपसे जुड़ी हुई है। आपको लगता होगा सर आप हमारे को ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जॉब जो है, हमारे परिवार का स्टेटस है, वो सब कुछ बच्चों आपके पीछे ही है। आप अगर अच्छे सेटल होते हैं, आप अच्छा रिजल्ट देते हैं, आप अच्छी नौकरी करते हैं, अच्छा स्टेटस प्राप्त करते हैं सोशल में, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे बारे में तो बोलेंगे कहीं ना कहीं। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हम सब एक दूसरे कनेक्ट हैं। और ये एग्जाम्पल देने का कारण इतना ही था कि आप किसी भी बात से डरे नहीं, क्योंकि अगर हम पहले से ही कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो मैंने आपको आज एक सपने को लेकर बता दिया। और जब मैंने डेट कंफर्म कर ली ना, डेट, तो डेट से मुझे कंफर्म हो गया, 5:12 की बात है यार। उस समय मैंने जब डेट कंफर्म की और टाइम देखा, फिर मुझे रिलैक्स हो गया कि अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो वहम था, फिर मैं सो गया। तो वो एक एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों बताया, सोने का नहीं, मैं लेट तो सोया, ये नहीं, लेट तो सोने वाली बात नहीं, बात ये आती रिलैक्स, फिर मुझे ऐसे तनाव हट गया ऑटोमेटिक, एक सेकंड में वो जो डर खत्म हो गया। तो ऐसे ही आपके साथ भी, आप अगर महसूस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आप रिलैक्स हो। अच्छा ठीक है, मैं क्लास चालू करूँ, क्लास चालू करें? यस सर। ओके ओके ठीक है। अब आप लोग चैट के द्वारा ही मैसेज डालेंगे। ओके, अब मैं बच्चों जल्दी चैप्टर खत्म करने को जा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे बच्चों लैंगिक जनन करने वाले प्राणी। देखो लैंगिक जनन की हमने स्टेप पढ़ लिए, अब मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा कि तुम क्या करो, तो कोर्स है। अब बात करें लैंगिक जनन करने वाले जो प्राणी होते हैं, उनके जीवन में क्या क्या अवस्थाएं होती है, उनको किन किन अवस्था में बांटा गया। अब मैं यहाँ पर आपको दो चीज ध्यान दूं। देखो प्रकृति में सबसे विकसित जंतुओं में तो हम लोग एग्जाम लेते हैं मैमल्स का, यानी मैमोलिया वर्ग, यानी हमारा ले लो अपना। सेकंड पादपों में हम एग्जाम लेंगे एंजियोस्पर्म का। ओके बच्चों, तो मैमलिया और एंजियोस्पर्म पादपों को ध्यान में रखकर, क्योंकि वो दोनों ही लैंगिक प्रजनक हैं, इनमें इनके जीवन में कितनी अवस्था होती है। वैसे बच्चों हमारे जीवन की अवस्थाएं मैं बताकर गया था परसों कि जीवन की पहली अवस्था शुरू होती है बच्चों जन्म, प्रसव के बाद। तो जन्म है, फिर शैशव अवस्था है जिसे हम नवजात अवस्था भी बोलते हैं, फिर उसके बाद में आता है बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड जो आप जानते हो मानव के अंदर। और उसके बाद आता है बच्चों किशोर अवस्था, जुवेनियल फेज या टीनेज भी कह सकते। उसके बाद आता है एडोलेंस, वयस्क अवस्था या प्रजनन अवस्था। उसके बाद आती है बच्चों प्रौढ़, प्री एजिंग, ओके प्री एजिंग। फिर आता है एजिंग अवस्था यानी बुढ़ापा, ओल्ड एज, सॉरी ओल्ड एज। फिर ओल्ड एज के बाद आता है एजिंग, जीन अवस्था। और जीन के आगे की अवस्था का नाम जानते होंगे मृत्यु। यानी अगर जीन से हम एक कदम आगे यूं जाकर देखें यूं, तो क्या दिखाई देती है? मृत्यु। क्योंकि जीन अवस्था के आगे की, जैसे 11वीं के बाद क्या है? 12वीं है। अब तो समझ आ रहे हैं बच्चों? तो वैसे ये जीवन की अलग अलग अवस्था होती है। तो मैं आपको एक बार वापस रिपीट कर दूं, ये इतना नहीं पढ़ेंगे हम, इतना तो हमारे कोर्स में नहीं, मैं तो बता रहा हूं। आज की मैं आपकी बात करूं, यू आर ऑल ऑफ स्टिल रनिंग इन टीनेज फेज। आप अभी टीनेज फेज में आप रन कर रहे हैं या टीनेज फेज के एंड में होंगे कहीं ना कहीं। अगर बात ऑलमोस्ट बात हम करें तो टीनेज अवस्था, किशोर अवस्था हम लोग जंतु में भी पढ़ेंगे और पादों में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जीवन की कॉमन अवस्थाओं के बारे में विशेषता को बताने जा रहा हूं जल्दी। तो सबसे पहले बात हम करेंगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था बच्चों दिख रहा है कि सब आपको? किशोर अवस्था जिसे अपनी भाषा में बोल सकते हैं हम लोग किशोर अवस्था। और ये किशोर अवस्था, जहां सुनो, ये किशोर अवस्था पाद में क्या कहलाती है? कायिक अवस्था। यानी हम लोग इस अवस्था को एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। मैं जंतु और पाद दोनों में मिलकर पढ़ा रहा हूं बच्चों। आपको ध्यान से सुनना, डबल माइंड मत होना। मैंने अभी क्या बोला? लैंगिक प्रजनक। और लैंगिक प्रजनक हम जानते हैं, हर वो प्राणी लैंगिक प्रजनक जो लैंगिक जनन करता है। तो यहां पर हम लोग कवक शैवालों को नहीं पढ़ रहे हैं। हम दिमाग को रखेंगे आवर्तबीजी पादप और मैमेलिया जंतु। ओके बच्चों, यहां तक तो मुझे लगता है, या फिर जंतु में आप लोग आ जाओ कोडेटा, यहां तक क्लियर है। तो जीवन की पहली अवस्था जो है प्राणियों की, पर मैं यहाँ पर बाल्य अवस्था और जनन अवस्था इनकी बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ किशोर अवस्था। अब देखो किशोर अवस्था जंतु में कहलाती है और कायिक अवस्था कहलाती है किनमें? पादों। पादों में किशोर अवस्था को, ये ध्यान दो, पादों में किशोर अवस्था को क्या बोलते हैं? कायिक। अब एक पढ़े पहले, एक
इसे बोलते हैं बच्चों हमारे में जुवेनियल फेज। बच्चों आप दिख रहा होगा। अब तो इस अवस्था में क्या होगा, ये जीवन की वह अवस्था है, आप अगर मैं हमारी बात करता हूं मानव की, ये जीवन की वह अवस्था है जिसमें किसी प्राणी में सबसे अधिक वृद्धि और विकास होता है। उसके प्राणी के शरीर के विभिन्न जो स्रोत हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जो हैं, वो उसकी वृद्धि और विकास में काम आते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, क्योंकि जीवन की इस अवस्था में सबसे अधिक वृद्धि और विकास होता है। अगर हम लोग मानव की बात हम करें तो इस अवस्था के अंदर, ध्यान से सुना, यह अवस्था मैं आपको मानव को लेकर समझाऊं तो इस अवस्था में मानव ले लो, गाय भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली कोई ले लो, इस अवस्था में सबसे अधिक शारीरिक, मानसिक, लैंगिक और इमोशनल चेंज आता है। इस अवस्था में शरीर के सभी भागों के अंदर, सभी के सभी भागों में, कायिक और जनन सभी भागों में वृद्धि होती है, विकास होता है और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। उसी प्रकार पादपों में इस किशोर अवस्था को हम कायिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में, और ये अवस्था किसी प्राणी के, प्राणी मतलब सजीव के प्रजनन अवस्था के पहले आती है, प्रजनन अवस्था के पहले। ओके बच्चों, इस अवस्था में शरीर के विभिन्न रिसोर्स जो हैं, जैसे पादपों के द्वारा, पादपों जड़ तना पत्ती का विकास होता है, पत्तियों की आकृति चेंज होती है, उनका आकार बढ़ता है, और पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन, पादप द्वारा बनाए भोजन का अधिकांश यूज पादप किसमें यूज करता है बच्चों, वृद्धि में, विकास में। कौन सी अवस्था है, कायिक अवस्था। और कायिक अवस्था बाद में कौन सी अवस्था है, जिसमें पादप के जड़ तना पत्ती आदि का विकास होता है। और यह अवस्था उसकी लैंगिक मतलब प्रजनन अवस्था के पहले। अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव में इस अवस्था को कहते हैं जो बाल्य अवस्था और प्रजनन यानी वयस्क अवस्था के बीच आती है। आप इसको, और यह अवस्था मानव की बात करूं, यह अवस्था मानव में 10 से लेकर 18 वर्ष मानी जाती है। और यह अवस्था, इस अवस्था के पहले कौन सी अवस्था आती है बताओ हमारे में, चाइल्डहुड आती है। इसके बाद कौन सी अवस्था आती है बच्चों हमारे में, इसके बाद में अवस्था रिप्रोडक्टिव यानी एडल्ट अवस्था। तो आप अपने आप को देख के समझो। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जंतुओं में इस अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, और यह अवस्था किसी प्राणी की वह अवस्था है जो प्रजनन अवस्था के पहले आती है। इस अवस्था में किसी प्राणी में सबसे अधिक वृद्धि होती है और विकास होता है, क्योंकि उसके शरीर के अधिकांश स्रोतों का, अधिकांश जो ऊर्जा के सोर्स हैं, उनका उपयोग ही किसमें होता है बच्चों, वृद्धि में होता है। जैसे मैं बात करूं इस अवस्था, मेरी बात हम करें तो आइए अगर बात यूं कर सकता हूं कि मैं अभी यूं कह सकता हूं एडोलेंस फेज में हूं। ओके, एडोलेंस और प्रौढ़ावस्था के बीच में कहीं ना। तो अब बात हम कैसे, इस अब मेरी बॉडी के अंदर यूं कैसे सारी लंबाई बढ़ना, ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे 18 तक ही होता है, 19 तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता हार्मोन चेंज। तो वैसे ही इसको ज्यादा डाउट ना जाते, सिंपल बात करें किशोरावस्था तो बात हम करेंगे मानव को ध्यान में रखकर। इसी अवस्था को पादप में क्या कहा जाता है, कायिक अवस्था। और आप जानते हैं जब किसी पादप में पुष्प आते हैं, पुष्प जब तक नहीं आते बच्चों तब तक उस अवस्था को क्या कहते हैं, जैसे कि हमारे में प्रसव क्रिया, पादों में अंकुरण क्रिया, एक ही बात है। फिर अंकुरण क्रिया के बाद देखो कि 2-3-4 दिन बाद पादप का छोटे पादप का विकास होता है। ओके, समझ आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे पादप के अंदर उसकी कायिक वृद्धि होती है, उसके तने में फिर पत्तियां टहनियां निकलना शुरू हो जाती है, दोड़ाई में। फिर उसके बाद में देखो कि दोड़ाई महीने बाद में उसमें पुष्प आना शुरू होते हैं। तो पुष्प आने का मतलब है उसमें कौन सी वृद्धि चालू हो गई, प्रजनन। लेकिन आप इतना ज्यादा डेप्थ में जाकर सिंपल पढ़ लें, किशोर अवस्था को लेकर मैं कंफर्म कर दूं, और ये मुझे अपेक्षा तुम्हें समझ आ गई। इस अवस्था के अंदर आप अपने खुद के एग्जाम में ना लिखते, ज्यादा मत जवाब इसमें लिखो, इस अवस्था में शरीर में सबसे अधिक वृद्धि विकास होता है। यह अवस्था बाल्य और प्रजनन अवस्था के बीच आती है। इस अवस्था के अंदर शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, इमोशनल आदि चेंज होते हैं। इसी अवस्था को पादपों में कायिक अवस्था यानी वेजेटेटिव फेज कहते हैं। इस अवस्था में पादपों के जड़, तना, पत्ती का विकास होता है, टहनी आती है, पत्तियों की चौड़ाई बढ़ती है, पत्तियों का आकार बढ़ता है, पत्तियों के आकार में चेंज आता है, राइट। ये सब के सब जो विशेषताएं वो किसकी बच्चों, किशोर अवस्था। ओके बच्चों, इन सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो मैंने आपको दोनों एग्जाम दे दिए और अपेक्षा करता हूं अब मुझे बताइए, एक बार आप लोग राइट करके मुझे बता दीजिए, ये समझ में आ गया कि आपके ये अवस्था में किसको ध्यान में रख के बता रहा हूँ, जंतुओं की, पादपों की अपेक्षा आप उसमें लिखा होगा। और किशोर अवस्था में ज्यादा बच्चों किसी और चालू, अगर किशोर अवस्था में ज्यादा अगर आपको लिखना है तो आप बच्चों इसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी खुद की विशेषता भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, क्योंकि इसमें इमोशनल चेंज आते हैं, सामाजिक चेंज आते हैं, इसमें कुछ प्रैक्टिकल करने का, यानी कुछ जो ये तो अवस्था है। और मैं बता दूं, ये अभी आप मेरे सामने अगर ऑफलाइन होते तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता, अभी टाइम नहीं है। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा कि मानव जीवन की सबसे परिवर्तनशील, सबसे स्ट्रगल एंड चेंजेबल जो फेज है वो सर जुवेनियल फेज है। और जुवेनियल फेज का अर्थ होता है बच्चों सीधा सीधा एक आग, यानी एक यूं कैसे दधकते हुए आग का गोला, एक कोयला है।
इसीलिए इस अवस्था को मानव की सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा स्ट्रोमी, तूफानी, संघर्षी, चेतावनी यानी एज मानते हैं। फिर आप सोचते हो सर आप हमारे लिए हमारी बुराई, मैं बुराई नहीं करा, मैं भी इसी एज से हम लोग क्रॉस करके निकले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जंप करके आ जाएगा। मैं भी सर 10 साल से डायरेक्ट 20 साल का नहीं हुआ। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, ऐसा कोई नहीं है। इस फेज से हम लोग क्रॉस करके आए। आप जैसे आप बाल्य अवस्था क्रॉस करके आप पूछे, आप कक्षा 10 को पास करके तो 12 पूछे ना बच्चों, तो वही जैसे आप एजुकेशन पास कर रहे हैं वैसे ही हमारे शरीर की अवस्था। तो आज तो किशोर अवस्था को सबसे ज्यादा चेंजेस क्यों मानते हैं? क्योंकि इस दौरान किसी भी लड़का और लड़की जो होते हैं, जिन्हें हम जुवेनाइल बोलते हैं, ये बच्चों राहुल यादव बार बार राइज हैंड कर रहा है। राहुल, हाँ ध्यान से सुन लीजिए। अब मैं तो इस अवस्था में ज्यादा चेंज आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट, जैसे ड्रग की बात मैंने की थी, अल्कोहल की बात की थी, या जितने बैड इवेंट होते हैं, अच्छे और बुरे यू कह सकते हैं कि व्यवहार का चुनाव प्राणी अपने जीवन में इसी फेज में करता है। ओके बच्चों, जैसे चोरी करने की शुरुआत, या गलत कार्य की लत लग जाना, बीड़ी की, सिगरेट की, या फिर पढ़ाई में लापरवाह हो जाना, या और भी समाज में अलग अलग प्रकार की विकृतियों की उत्पत्ति इसी फेज से ज्यादा होती है। और इसी फेज में कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने भावी जीवन का लक्ष्य भी बना लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे नेता बनना है। तो मैंने बता दी, इसीलिए जीवन में सबसे ज्यादा स्ट्रगल, सबसे ज्यादा जो चेंज आती है इसी फेज में आते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस एज में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है बच्चों मोटिवेशन की, गाइडेंस की, परामर्श की। जब भी आप यू कह सकते हैं, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन योर लाइफ, तो यू शुड टेक एडवाइस योर एल्डर एंड योर पेरेंट्स एज वेल एज योर टीचर्स। आपको अपने सीनियर से, अपने माता पिता से, जो आपके बेस्ट फ्रेंड है, उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन अपनी मर्जी से कोई भी काम आप लोगों को डाउट लगता है तो आप बता, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज, सबसे ज्यादा भ्रांति, सबसे ज्यादा डाउट इसी एज में होते हैं। क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या करूं, क्या नहीं, है ना। तो ये इसीलिए बोलते हैं, इसको आग बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फायर फेज ऑफ ह्यूमन। हम इसको मानव की आग भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अवस्था मुझे अपेक्षा ज्यादा समझा हो सकता है, तो मैंने अपना टॉपिक भी समझा दिया, और मेरा जो टारगेट था आप लोगों को मोटिवेट करने का, वो भी मैंने समझा दिया। ओके बच्चों, अच्छा अगली फेज हम लोग जानते हैं, ये तो आप लिख लोगे। अगली फेज यानी प्रजनन की अगली अवस्था कौन सी है? अगली अवस्था इसके बाद कौन सी आएगी? प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था मतलब रिप्रोडक्टिव फेज। बच्चों आप समझ रहे हैं कि ये मैं आपको ये अवस्थाएं किसको ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं? जंतुओं और पादपों को। और मैंने आपको, और मानव का एग्जाम मैंने आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि कभी भी टीनेज अवस्था में क्या किसी पेड़ पौधों में कभी देखा कि वो चोरी कर रहा है, या कोई मान लीजिए इस प्रकार का, या इस प्रकार के इवेंट में पादपों का रोल थोड़ी है। वो चोरी कर रहा है, वो ड्रग पी रहा है, अल्कोहल पी रहा है, या कहीं पर किसी को लेकर भाग रहा है, या किसी के साथ मान लीजिए और गलत काम कर। तो ये सारे काम केवल मात्र किसमें लागू होते हैं? मानव पर। इसलिए मानव की फेज को ही मैंने थोड़ा डेप्थ में जाकर पढ़ा है। अच्छा अगली फेज कौन सी बच्चों? हमारे लैंगिक जनन की प्रजनन अवस्था। ओके, ये मैं आपको बताऊं किसकी बात चल रहे हैं? लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों की बात चल रही है। वो तो अवस्था किसकी थी? लैंगिक जनन की। पूर्व निषेचन, निषेचन, वो तो बच्चों थे लैंगिक जनन की चरण। और ये किसके? लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों के जीवन की अवस्था, जिसमें हम कुछ ही पढ़ रहे हैं। मैंने इसमें बाल्य अवस्था नहीं पढ़ाया, शेषव नहीं पढ़ाया, मैं तो डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं। ओके, प्रजनन। अब जो प्रजनन अवस्था क्या होती है सुन, मैं इसको पहले इसमें एग्जाम किसका लेके बता रहा हूं आपको? हमारा ले रहा हूं। हमारा मतलब ह्यूमन का लेते। अब बच्चों एक बार ध्यान दीजिए, प्रजनन अवस्था की बात हम करें, जो ध्यान से सुने। प्रजनन अवस्था, ये अवस्था किशोर अवस्था या कायिक अवस्था के बाद आती है। इस अवस्था में जंतुओं के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है उनका डेवलपमेंट होता है, और साथ ही सेक्स ऑर्गन युग्मकों का निर्माण होना। और इस अवस्था के प्रजनन, यानी बात हम करते हैं इसी अवस्था के प्रारंभ को, इसी अवस्था के प्रारंभ को बच्चों को क्या बोलते हैं? यौनारंभ। मैं बताया था आपको। हालांकि यौन आरंभ मानव के अंदर तो किशोर अवस्था में चालू जाता है, और ये फेज मैंने बता दें मानव के अंदर यौन आरंभ या प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी मैंने बता दी, मानव की बात हम करें, मादा के अंदर प्यूबर्टी शुरू हो जाती है 10 से 12 वर्ष के अंदर, और नर में शुरू होती है 14 to 16। और इसकी शुरुआत होती है गौण लैंगिक लक्षणों से। गौण लैंगिक लक्षणों का मतलब होता है उसमें कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक, लैंगिक चेंज आते हैं। राइट सर, आवाज का भारी होना, सेक्स ऑर्गन्स में युग्म निर्माण की क्रिया होना, जैसे अंडाणु का निर्माण होना, मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होना, रज चक्र का प्रारंभ होना, और साथ ही यूं कह सकते स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, और साथ आवाज में चेंज आना, शरीर बालों का कम होना, ये कई चेंज आते हैं। स्केलेटन का कमजोर होना, मांसपेशियों का कमजोर होना, ये सारे किसके गुण है? गौण लैंगिक।
और मानव की बात हम यूं करें, नर की बात हम करें तो उसके अंदर क्या होता है, शुक्रजन का निर्माण होना। साथ ही यूं कह सकते हैं कि नर में मादा के प्रति साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक आकर्षण होना और मादा में नर के प्रति, ओके बच्चों। साथ ही उसको बोलते हैं हार्मोनल चेंज होना, क्योंकि मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव शुरू हो जाता है अंडाशय द्वारा और नर में वर्षण द्वारा टेस्टोस्टेरोन का। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं बच्चों, कई प्रकार चेंज आते हैं, दाढ़ी मूछ का आना, राइट, दाढ़ी मूछ का आ जाना, शरीर बालों का अधिकता हो जाना, आक्रामक होना, गुस्सा होना और ज्यादा थोड़ा सा यूं कह सकते हैं ज्यादा कुल लागरी पे अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना। ओके, ये सारा, और किसी भी कार्य को करके देखना, यानी प्रैक्टिकली किसी चीज को करके देखना, ये इस चीज की या इस फेज की सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात हम चेंज होता है। ओके, तो देखा हो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं बच्चों, घर में आप उन देख ली, छोटे बच्चों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों का मोबाइल दे दें, या छोटा बच्चा अगर उसके पास मान लो कोई भी गैजेट है, कूलर है या फ्रिज है, तो वो क्या करता है उसको हर प्रकार से खोल के देखता है कैसे बंद होता है। तो ये उसके अंदर क्या होता है, एक जिज्ञासा होती है, जैसे आप लोगों में जिज्ञासा होती है कि अब क्या है, अब क्या, इसके बाद क्या होगा, इसके, तभी तो मैं बोल रहा हूँ इसी जिज्ञासा के चक्कर में कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार की साइट पर चले जाते हैं जो एक्चुअल में उन्हें मौत की तरफ लेके जाती है। जैसे अगर बात करें साइबर अपराध की तरफ चले जाते हैं, कई बार ऐसे लिंक होते हैं बच्चों ऑनलाइन। तो भी मतलब ऑनलाइन का यूज आप बड़े सतर्क कर, क्योंकि ऑनलाइन की जो अपराधी होते हैं, साइबर जो हैकर होते हैं, हैकर, वो आप लोगों के ऊपर नजरें गड़ाकर बैठे बच्चों गिद्ध की तरह कि कब और हम लोग ऑनलाइन जाते हैं और कब हम लोग कौन सी क्लिक को करके कहां जाते हैं। तो वो हमारे बैंक से पैसा निकालना, ओटीपी शेयर करना, या फिर आपको गलत किसी लिंक दे जाना, या आपको ब्लैकमेल करना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकल करने के चक्कर में हम लोग कई बार क्या होता है कि आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे वो घर के अंदर ही किसी कार्य को ले दे। कई बार लड़कियां होती है या लड़के होते हैं, उनको घर के अंदर काम करने का प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, जैसे कि ठीक है मैं चाय बना के देखती हूँ, देखिए मैं हलवा बना लेती हूँ, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है कि घर में अगर आप कोई ना कोई प्रैक्टिकल करते हैं अपने घर के परिवार के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने खुद के लिए, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आप गलत तरीके से किसी साइट को यूज करते हैं, गलत तरीके से वेपन का यूज करते हैं, जिस कई बार देखो मजाक गोली चल जाती है कि चाकू से कैसे मरता है आदमी। तो ये प्रैक्टिकल करने के चक्कर में वो हंसी मजाक करते हैं और सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो कई बार प्रैक्टिकल करना एक्चुअल में हमारे लिए खतरा भी बन जाता है। बच्चों यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, इस अवस्था के अंदर हम लोग यौन अवस्था की बात हम पढ़ रहे हैं। इस अवस्था में जननांगों विकास शुरू होता है और पादपों में पुष्प आने शुरू हो जाते हैं। तो कॉमन सी बात है, प्रजनन अवस्था की बात हम करें तो पादपों के अंदर, तो किसके अंदर बच्चों, प्लांट्स में। आप सुन रहे होंगे प्लांट्स में क्या आना शुरू हो जाएंगे, पुष्प, क्योंकि पुष्प पादप के कौन से ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन आना शुरू हो जाएंगे। और अगर मानव जंतु की बात हम करें, मानव की बात हम करें या जंतु की बात हम करें, उनमें बच्चों जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जन्म से होते हैं, चाहे गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली या मानव आदि की बात हम करें, इन सभी में सेक्स ऑर्गन जन्म से ही होते हैं। आते हैं प्रजनन अवस्था में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उन सेक्स ऑर्गन्स में जननांगों में विकास होना, वृद्धि होना, चेंज होना, हार्मोनल चेंज होना और साथ ही युग्मकों का निर्माण शुरू होता है, जो मैं आपको आराम से बता रहा हूं। पादपों में इसके अदर एंड अगर हम लोग देखते हैं, यानी वी सी इन प्लांट्स, तो हम देखते हैं कि पादपों में कायिक वृद्धि के बाद, मतलब किशोर अवस्था के बाद, क्योंकि किशोर अवस्था ही पाद में कौन सी अवस्था है, कायिक है, एक ही बात है। उसके बाद पादपों में क्या आना शुरू हो जाते हैं बच्चों, पुष्प। और पुष्प आना मतलब कौन सी वृद्धि या कौन सी अवस्था का प्रारंभ है, प्रजनन अवस्था। लेकिन क्या पुष्प आते ही क्या जनन क्रिया चालू हो जाती है, नहीं, पुष्प आना शुरू होते हैं। यानी पहले अपरिपक्व पुष्प कलिका आती है, फिर कलिका खिलकर पुष्प बनते हैं, फिर पुष्प में जननांग आते हैं, पुंकेसर, जायांग, फिर जायांग के अंदर अंडाणु बनते हैं, पुंकेसर के अंदर परागकण बनते हैं, फिर परागण क्रिया होती है, फिर पराग, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ओके बच्चों, उसी प्रकार मानव की बात हम करें, जंतु की, गाय, भेड़, बकरी की बात हम करें, इनमें भी क्या होता है कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका विकास, और सेक्स ऑर्गन प्रजनन अवस्था में ही प्राणी क्या करता है, जनन करता है। तो प्रजनन अवस्था जीवन की वह अवस्था बच्चों जिसमें प्राणी अपने वंश को, अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन करता है। ये मुझे अपेक्षा तुम लोग यहाँ तक क्लियर समझ पा रहा होगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों? यस सर। अब देखो हम लोग बात करते हैं, अब बात हम करते हैं बच्चों प्रजनन अवस्था। इसी प्रजनन अवस्था के अंदर पुष्प, पादों में क्या आते हैं, पुष्प आते हैं, ध्यान दो। अब पुष्प के आधार पर, ध्यान सुनो जल्दी, पुष्प के आधार पर पादप, और हम जानते हैं कि पुष्प पादप के सेक्स ऑर्गन से, पुष्प में अगर दोनों जननांग है, यानी पुंकेसर और जायांग, एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों है, तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और द्विलिंगी पुष्प वाला पादप द्विलिंगी पादप कहलाता है। ये ध्यान से सुन लो। और अगर किसी पादप में एक ही जननांग है, नर और मादा में से एक है, तो एक लिंगी है। अगर नर है तो नर पुष्प, मादा है तो मादा पुष्प। जो मैंने बताया पपीता की बात बहुत बताया, अब छोड़ो।
अब पुष्प के आधार पर, पुष्प आने के आधार पर प्राणी क्या पादप कैसे हो सकते हैं बच्चों? पादप दो भाग में बांटे गए, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक और दूसरे बच्चों पॉलीकार्पिक। ओके, यानी मोनोकार्पिक का अर्थ होता है बच्चों एकल पुष्पी, एकल पुष्पी पादप। ओके बच्चों, मोनोकार्पिक का अर्थ होता है वे पादप जिनके जीवन, आप आराम समझे, जो पुष्प आने की अवस्था हमेशा पादों में कायिक अवस्था के बाद आती है। इसी कायिक अवस्था को मानव में और जंतु में किशोर अवस्था कहते हैं। हमारी बात हम करें, किशोर अवस्था का प्रारंभ को ही हम बोलते हैं प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी फेज का अर्थ होता है तो यौन आरंभ होना। ओके, यौन यानी कह सकते हैं प्यूबर, और जो मैंने आपको बता दिया ये जनरली बात हम कर सकते हैं प्यूबर्टी फेज प्रकृति के या हमारे पृथ्वी के अलग अलग प्लेनेट की बात हम करें, सॉरी अलग अलग कॉन्टिनेंट की बात हम करें, तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें किशोर अवस्था अलग अलग आती है। जो मैंने आपको अगर याद हो, आपको बताया था मैंने आपको पीनियल बॉडी याद है बच्चों, मस्तिष्क में पीनियल, पीनियल जिसे हम लोग क्लोक कहते हैं। तो पीनियल क्लोक एक प्रकार जो कह सकते हैं मिलेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है, जो प्यूबर्टी को, प्यूबर्टी यानी यौन आरंभ को समय से पहले आने से क्या करती है, रोकती है। लेकिन अधिक धूप वाले स्थानों पर और अंधे बच्चों में प्यूबर्टी जल्दी आती है। अफ्रीकन बच्चों की बात हम करें तो वही मैं कह रहा हूं कि प्यूबर्टी जो अवस्था है वो लड़कियों में जल्दी आती है, मतलब मादा में ज्यादा जल्दी आती है। ओके बच्चों, और मेल में थोड़ा लेट आती है। लेकिन मेल में जब लेट आती जरूर है, लेकिन फिर एक आने के बाद में बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे लड़कों की बात हम करें तो लड़कों में टीनेज फेज का आना या प्यूबर्टी का आना 14 to 16 में चालू होता है। ये दाढ़ी मूछ का आ जाना, अचानक गुस्सा जद आ जाना, घर के काम में रुचि लेने लगना, अपने मम्मी पापा की बात को नहीं मानना, टीचर की बात को नहीं मानना, है ना, आवारागर्दी करना, गुंडागर्दी करना, देख लेना, ये हर बात को हर किसी को धमकाना या किसी जगह, ये एक इस फेज में। हालांकि बच्चे नाराज नहीं हो, बॉयज जो सुन रहे हैं मैं बता दूं, आज मैं बार बार आपको यही बात कहता हूं कि प्रकृति के या मानव के आज हर क्षेत्र के अंदर लड़कियां और लड़के कंधे से कंधा मिलाकर विकास कर रहे हैं। लेकिन आज हर क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं पॉजिटिव भी देखते हो नेगेटिव। तो बच्चों नेगेटिव में आज बात हम करते हो, नेगेटिव अपराध में भी लड़कियां लड़कों से पीछे भी नहीं है, आगे नहीं तो पीछे भी नहीं। कोई भी अपराध आप देख लीजिए, ठगी के अपराध हम आए दिन देखते हैं, ठगी के अपराध हम देखते हैं बच्चों, कई प्रकार के ऐसे ठगी होती है, आप आंकलन नहीं कर सकते, इतना ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है। आप हर जगह कहीं भी सेफ नहीं है, घर में भी आप सेफ नहीं, घर में भी आपके साथ ऑनलाइन ठगी हो सकती है। आप बाहर जा रहे हैं वहां पर भी आपको लोग बेवकूफ बना सकते हैं, आप लोगों का चोरी करते हैं। तो इन चोरी की तमाम घटनाओं में से पुलिस पकड़ दी है, तो देखा होगा कहीं ना कहीं उनके गैंग में एक महिला का योगदान तो होगा ही होगा। ओके बच्चों, तो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ लड़का लड़की के अंदर या किसी प्रकार से आप लोगों को डिबेट नहीं करवा रहा, मैं आपको एक वो एक्चुअल बात बता रहा हूं कि इस चेंज में जो चेंजेस फेज होते हैं लड़कों में लेट आते हैं, लेकिन फिर वो तेजी से आते हैं। ओके, और वो होते हैं बच्चों उनके कौन से लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिन्हें हम जानते हैं गौण लैंगिक लक्षण। गौण का क्या होता है बच्चों, द्वितीयक। फिर आपने पूछा ही नहीं कहीं मेरे से सर प्राथमिक क्या होता है, प्राथमिक होता है जन्म से ही नरजन्नांग यानी वर्षण का, पेनिस का होना, मतलब वो प्रमुख लैंगिक लक्षण है। मादा में प्रमुख लैंगिक लक्षण कौन सा है, अंडा से, राइट सर बच्चों, अंडा से अंडवाहिनी यानी इनका पायजन है, नर जनन तंत्र पायजन, तो वो उनका प्राथमिक लैंगिक लक्षण है। और द्वितीय कौन से होते हैं बच्चों, जो किशोर अवस्था के बाद में प्रकट होते हैं। और वो किस प्रकार हो सकते हैं, मानसिक। आप बोलो सर कैसे, जो मानसिक अर्थ में इतना समझाता हूं आपको। मानसिक अर्थ है जरूर, जैसे आप लोग बात पर गुस्सा करते हैं, जिस समय आप लोगों में कई को गुस्सा आ रहा है, इस समय भी कई बच्चों को गुस्सा आ रहा है मेरी बात पर, तो वही ये मानसिक। किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई सोच रहा है सर बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, अपने माता पिता की बात को नहीं सुनना, डिप्रेशन चले जाना, अनावश्यक चिंता कर लेना, इमोशनल हो जाना, रोने लग जाना, हर छोटी छोटी बात को नाक पर गुस्सा बैठा लेना, है ना, खाना नहीं खाना, अच्छी चीजों के लिए पेरेंट्स की बात को अवॉइड करना। तो ये कौन सा चेंज है आपके अंदर मेंटली, आप समझते हो बच्चों? अरे मेरी बात समझ में आ रही क्या? यस सर, यस सर। अब देखो आपके यस कहने का तरीका, कोई दुखी हो गए यस सर कर रहा है, कोई खुशी हो गए कह रहा है, तो ये सबका ये चेंज है मेंटली। चलो आगे बढ़ते, चलो ठीक बच्चों, आप लोग प्लेजर में रहें, सब बच्चों के लिए यही है कि आप सभी प्लेजर के साथ रहें, आगे बढ़े। अब बच्चों सभी लोग शांति के साथ रहेंगे ना, हम लोग प्लेजर के साथ रहोगे, उतना ही आप लोगों को आगे आपके लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है,
चलो आगे हम बढ़ते, अब आगे हमारे टॉपिक देखो ये, अब बात आती है बच्चों पुष्प के आधार पर पादप जो मोनोकार्बिक, मोनोकार्बिक होगा वे पादप जिनके जीवन काल, पहले बात सुनो, ये 1 वर्षीय होते हैं। ओके, चलो 1 वर्ष छोड़ो, 1 वर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय, 1 वर्षीय वे पादप जिनके जीवन काल में, यानी लाइफ स्पेन जानते हो ना, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को, जिनके जीवन काल में एक ही बार पुष्प आता है, जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, जो मूली, अब आगे समझो, तो ऐसे पादपों को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। और इसमें उदाहरण आप लोग समझ पा रहे होंगे जिनके जीवन काल में, और आप जानते हैं बच्चों सभी ये सभी की अगर बात हम करें, ये ज्यादातर पादप कैसे होते हैं, 1 वर्षीय होते हैं। ध्यान सुनना, 1 वर्ष में आपने एग्जाम ले लिया, अभी आपने किसका लिया, आपने व्हीट का लिया, जैसे गेहूं का लिया, राइस का लिया, चावल का लिया, मूली का लिया। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, इनमें क्या होता है, देखो आपने देखो इनके जीवन काल एक ही बार पुष्प आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे 1 वर्षीय पादप भी हैं जिनमें बार बार पुष्प आते हैं, जैसे टमाटर, खीरा, ककड़ी, बैंगन, मिर्च। देखा आपने? अरे ये यस सर। यस सर। ये सभी 1 वर्षीय पादप ही हैं, लेकिन इनके जीवन काल में, Yes, sir. एक ही वर्ष के जीवन काल में, क्योंकि इनका जीवन काल 1 वर्ष से कम होता है। जैसे हम जानते हैं, आज अगर हम लोग टमाटर, या अभी हम बच्चों इस समय टमाटर या मिर्च लगा रहे हैं, देखो आप सब जानते हैं, तो इस समय टमाटर जो मिर्च लगाएंगे उनमें 2-2.5 महीने बाद में फूल आ जाएंगे, मतलब टमाटर ककड़ी आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो उसका मतलब उनमें पुष्प आते हैं, फिर पुष्प से फल, फिर पुष्प गिरते हैं, फिर ये होता है बार बार। ये तो है नहीं कि टमाटर के खेत में एक ही बार टमाटर फूल है, एक ही बार टमाटर लगे, ऐसा तो नहीं है ना। टमाटर के पुष्प आएंगे, फिर नए फल, फिर पुष्प, ये चलता रहता है। लेकिन वो 1 वर्षीय है, लेकिन उनमें कई बार पुष्प आते हैं, लेकिन ज्यादातर 1 वर्षीय पादप पुष्प कितनी बार आते हैं, 1 बार। कितनी बार बच्चों, 1 बार। ये उदाहरण आपको ये आपके उदाहरण समझ आ रहा है क्या? अच्छा, अब बात आती है इसमें मोनोकार्बिक में एक ऐसे कुछ ऐसे बहुवर्षीय, कुछ बच्चों, अरे 1 वर्षीय में तो मैंने एग्जाम दे दिया गेहूं का, चावल का, मूली का, लेकिन मैं टमाटर, बैंगन, खीरा, ककड़ी का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि मैं लिखूंगा तो तुम लोग फिर मेरी बात को गलत साबित कर दोगे। मैंने कहा उनमें बार बार, यूं कह सकते बार बार पुष्प आते, तो उन्हें हम कहां लिखेंगे, पॉलीकार्बन लिखेंगे, वहां रखेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो 1 वर्ष आ गया, अब कुछ बहुवर्षीय पादप, कुछ ऐसे बहुवर्षीय पादप बच्चों, जैसे बांस, बैम्बोसा, समझ आ रहा है बच्चों, बैम्बोसा। तो बैम्बू की बात हम करें, बांस में एक कॉमन, आप मेरी बात सुन रहे, आवाज आ रही है यहाँ तक बच्चों आपको? यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों, यू कैसे बोम्बोसाइड, यानी बोम्बो की एक प्रजाति है, बोम्बोसाइडी, बैम्बू है ना, बोम्बोसाइडी प्रजाति है, उसकी बात हम करें, आप समझ ना, उसकी बात हम करें, मेलाकोना बैम्बोसाइडी की बात हम करें, उसमें वो बहुवर्षीय है, यानी बहुवर्षीय पादप है, लगभग उसका जीवन, बहुवर्षीय का बहुवर्षीय उसकी जीवन काल